हम पौरवाड़ी पे रहते, भारत टेक्सटाइल वाली गली में। मेरे अब्बा ने ना फांसी ले ली है आज रात में 5 बजे। और वो 2002 की वोट नहीं थी यादी में, इसलिए 2 महीने से वो बहुत परेशान थे, वही वजह से वो फांसी ले ली। तो उन्होंने आपको बताए थे कि मैं ढूंढ रहा, या वही सब पेपर में परेशान थे 2 महीने से, यही चालू था करके। 2002 में अपना नाम आया नहीं, तो वो हिसाब से वो 2 महीने से परेशान थे। तकरीबन 7-7.5 महीने से मालेगांव शहर के जितने भी सोशल वर्कर हैं, इन लोगों ने एक अहद किया था कि मालेगांव शहर में जो हैंगिंग के मामलात हो रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों को बाइट नहीं देना। 7-7.5 महीने से हम लोगों ने इस चीज़ को, सभी सोशल वर्करों ने मिलके एक मीटिंग की। मीटिंग के अंदर यह तय हुआ कि यार अब हम लोग बाइट नहीं देंगे। आज बालते मजबूरी के तहत हम लोगों को मालेगांव शहर के सामने आना पड़ा कि अब इस मामले में और किसी की जान ना जाए। मालेगांव शहर में पावरवाड़ी ब्रिज रफीक होटल के पास एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 75 साल थी और इनका नाम था खैरुद्दीन अब्दुल शकूर। इनकी उम्र 75 साल थी। रहने का पता इनका पावरवाड़ी ब्रिज रफीक होटल के पास। मामला ऐसा है, इनके घर वालों ने भी बताया और मोहल्ले में हमारे खालिद भाई, सलीम भाई, हम लोग जिस वक्त वहां पहुंचे तो मोहल्ले के लोगों ने भी बताया कि आज सुबह फजर के बाद एक बुजुर्ग ने अपने ही घर में, अपने ही मकान पे बाथरूम के पास अपने आप को फंदा वगैरह डालकर खत्म कर लिया। हम लोगों ने जिस वक्त वहां से उन लोगों को, उनके जो रिश्तेदार है और मोहल्ले के जो लोग हैं, इन लोगों ने उनको उतारा। तो उतारने के बाद जब उनके घर वालों से बात की गई तो बहुत ही बड़ी बात सामने आई कि वो बुजुर्ग तकरीबन 2 महीने से परेशान थे और उनका ये बोलना था कि यार मेरा नाम 2002 की यादी में नहीं आया है, इसलिए ये काम उन्होंने किया है कि 2002 की यादी में उनका नाम नहीं आया। नाम नहीं आने की वजह से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। उनके जो बच्चे हैं, भतीजे हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो सबके पास जाते पेपर लेके और बोलते यार मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरा नाम निकाल के दो, मेरा नाम निकाल के दो। लेकिन काफी सारे बीएलओ ने और मोहल्ले के जितने एसआईआर के लिए जो सर्वे के लिए बैठे हैं, सब लोगों ने उनकी मदद की, उनका नाम चेक किया, लेकिन उनका नाम यादी में नहीं आया। नहीं आने की वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, ये उनके घर वालों का कहना है और मोहल्ले वालों का भी यही कहना है कि वो नाम नहीं आने की वजह से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। हम मालेगांव शहर के लोगों से एक अपील करते हैं कि इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान ने और काफी सियासी लोगों ने एक सेंटर खोला है, हेल्पलाइन सेंटर। तकरीबन 35 से 40 जगह इस्लाम पार्टी का खुला है, समाजवादी पार्टी का खुला है, कांग्रेस पार्टी का खुला है और भी अदर पार्टियों के लोगों ने इस चीज को सर्वे जो जहां पर हो रहा है, सेंटर, हेल्पलाइन सेंटर, उसको खोल रखा है। एसआईआर के अंदर नाम नहीं आना इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस देश की नागरिकता से खारिज हो गए, तुम्हारी नागरिकता चली गई, ये हरगिज भी नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, नौजवान हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हम जानते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। रोज दिन भर में सोशल वर्करों को, सियासी लोगों को 100 से 150 कॉल तो हम लोगों को इस ताल्लुक से आते हैं कि यार हमारी मदद करो, सर्वे में हमारा नाम निकाल के दो। तो इस्लाम पार्टी और दीगर पार्टियों के लोगों ने इस चीज को खोल रखा है। आसिफ शेख रशीद साहब तकरीबन 3 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो लोगों को कह रहे हैं कि यार घबराने की जरूरत नहीं है, आप हेल्पलाइन सेंटर पे जाओ, हम लोगों से राब्ता कायम करो, सोशल वर्करों से राब्ता कायम करो और जो हमारी मुखालफिन पार्टियां हैं आप उनसे भी जाके राब्ता कायम करो। इसलिए कि यह हमारा मिली समाजी काम है कि हमारे अपने लोगों को जब तक के एक बंदा भी रह जाएगा तो हम लोगों ने अहद किया है कि यार हम लोग उनका भी एसआईआर के अंदर मैपिंग करवा के देंगे। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी ऐसी है कि अगर तुम्हारा नाम 2002 की यादी में नहीं आता तो आपके पास जितने पुराने वोट डालने वाले रिकॉर्ड है आप उसको निकाल कर रखो। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है
तो आपका रहवासी दाखला, जन्म दाखला, अगर जन्म दाखला नहीं है तो स्कूल का दाखला, स्कूल का दाखला नहीं है तो रहवासी दाखला, ऐसे अनेक डॉक्यूमेंट अगर मैपिंग में नाम नहीं आ रहा है तो उनका दूसरा सर्वे शुरू होगा। वो आपके घर घर पर बीएलओ आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कितने साल से रह रहे हो, आपकी केरपट्टी होगी, आपका 7/12 होगा, आपका खरीदी खत होगा, जो भी हमारी नागरिकता के लिए हिंदुस्तानी, जो भी हमारे आईडी प्रूफ है, शनाख्ती कार्ड जिसको हम बोलते हैं, फोटो प्रूफ, उसके अलावा रहवासी दाखला, रहवासी प्रूफ, जितने भी हमारे लाइट बिल हो और केरपट्टी हो, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोग सब निकाल कर उसका जेरोक्स करके रखे। घबराए नहीं, अल्लाह के वास्ते घबराए नहीं, क्योंकि घबरा कर अगर आप लोग इस तरीके से कदम उठाओगे तो कोई मतलब नहीं आएगा। आप तो चले गए लेकिन आपके पीछे बच्चे हैं, जबकि आपके बच्चे ने आपसे कहा कि मैंने आपकी मैपिंग आपके अब्बा और अम्मा का नाम निकाल कर करवा दिया। इन्होंने कहा कि मैंने दादा दादी का नाम निकाल के, ऐसे ही ना, दादा दादी का नाम निकाल के मैंने करवा दिया, फिर भी वो घबराए हुए थे। तो घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग सोशल वर्करों से राब्ता कायम करो, लीडरान से राब्ता कायम करो, जितने लीडरान है शहर के अंदर। अगर आप लोगों का नाम नहीं आया तो आप आकर कहो कि यार हम लोगों का नाम नहीं आया है, खुदारा आप हमारी मदद करो। एक ये बात, अभी मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं, देख लो हमारे बिरादरान वतन, आप कैंप चले जाओ, समकसेर चले जाओ। अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ 2-4 हमारे बिरादरान वतन खड़े थे, उनसे पूछा हमने, उन्होंने पूछा कि यार इन्होंने क्यों फांसी लगाई, तो हमने बताया कि यार वो SIR का सर्वे चालू है। तो बोले यार ये SIR क्या है, हम लोगों को तो पता भी नहीं है। बोले तो ये चीज हमारे बिरादरान वतन को तो पता भी नहीं है। ये चीज गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक बीएलओ घर घर जाकर खुद सर्वे करेगा और इसकी कोई आखिरी तारीख वगैरह नहीं है। ये चीज अगर आप लोगों तक आई थी, आखिरी तारीख या आखिरी मालूमात या आखिरी दिन, तो ये आप लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था कि जैसे बिहार के अंदर 70 लाख लोगों के नाम कट गए और दूसरे देशों में कट गए, तो हमारे अपने लोग ज्यादा सोए रहते, तो हमारे अपने लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहा गया था कि यार फला तारीख आखिरी हो सकती है, तो आप जल्द से जल्द अपने लोगों का SIR करा लो। जैसे कि देखो अभी अगर आप लोग मालूमात लेंगे तो 70% के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव और आउटर से हमारे 70% लोगों ने अपना ये सर्वे करवा लिया है। तो हम लोग आप लोगों से गुजारिश करते कि खुदा के वास्ते ऐसी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराए ना। अगर आप लोगों का नाम नहीं आया है तो आप लोग सोशल वर्करों से, सियासी लीडरान से या फिर महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिबान से राब्ता कायम करें या जिम्मेदारान से राब्ता कायम करें। वो लोग हमारे सियासी लोगों के पास या सोशल वर्करों के पास आप लोगों को लाकर इसका सर्वे करवाएंगे। खुदा के वास्ते अपनी जान लेना, ये हमारा मजहब नहीं सिखाता कि आप किसी भी चीज से डर कर अपनी जान ले और अपने आप को खत्म करे। शुक्रिया। मेरे बड़े अब्बा 3 महीने से परेशान थे कि मेरे अब्बा का, मेरे दादा का नाम नहीं निकला। बाकी उधर से निकाले बाद भी विलो करा है उनका, बाकी 2002 में उनकी यादी में नाम नहीं निकला। वही टेंशन में उनने खुदकुशी कर ली। और ऐसे है ना, बहुत परेशान रहते थे, रात को भी दिन को भी घर पे आते थे कि यार मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं। फिर भी हम उनको ले गए आते थे, फिर नाम नहीं निकला उनका। एक अपील करना चाहूँगा कि जो SIR का जो मामला है इसके अंदर कोई घबराए ना और कोई किसी बात का किसी के बहकाव में ना आते हुए ऐसे कोई हादसा जैसे जो मामला जो आज हुए ऐसी कोई कदम ना उठाए। और जो भी BLO वगैरह से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जो बेचारे आवाम है उनकी आप कॉल उठा लो, क्योंकि वो कॉल करते आप उठाते नहीं। इसके अंदर कुछ % के जो BLO जो है वो किसी के फ़ोन उठा नहीं रहे, और अक्सर करके जो गली महल्ले के लोग उनको नहीं समझ में आता है ना, तो यादी के ऊपर याद उनका नाम नहीं मिलता। तो मैं यही बोलूँगा कि BLO और जो भी कारपोरेटर लोग जो है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देगा, आगे चल के हादसा ना होए।